Hello students, today we are going to discuss the next topic, that is variation of the conductance, specific conductivity, molar conductivity, equivalent conductivity with the dilution. Okay, so let us start. देखिए सबसे पहले conductance. The conductance of a solution is due to the presence of the number of the ions in the solution. ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि कंडक्टेंस जो होती है सोल्यूशन की वो किसकी वजह से होती है कि कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर. देखो आयंस जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन, फर्स्ट थिंग देयर शुड बी आयंस इन द सोल्यूशन. सेकंड थिंग कि उनकी मोबिलिटी अच्छे से होनी चाहिए, कि सोल्यूशन में जो आयंस है वो अच्छे से चल पाने चाहिए. आपका ये कोई भी बीकर है, बीकर में आपके आयंस प्रेजेंट है तो उनका मोशन अच्छे से होना चाहिए, उनकी मोबिलिटी होनी चाहिए. मोबिलिटी भी नहीं है तो भी वहाँ पे कंडक्टेंस नहीं होगी. तो कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयंस एंड सेकेंड थिंग इज़ देयर मोबिलिटी. उनकी मोबिलिटी कितनी अच्छी है, ठीक है. मतलब जितनी कम आपकी क्या होती है एक तरह से आयंस के बीच में इंटरआयनिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो जितनी हमारी क्या होती है कम होती है उतनी मोबिलिटी होती है. जितनी इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है हमारी कम होती है उतनी मोबिलिटी होती है. सो द ग्रेटर द नंबर ऑफ द आयंस greater is the conductance and the mobility factor also is there. So as on dilution more ions are produced. dilution करते हैं, dilution का मतलब क्या होता है पानी डालना. डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर का एडिशन करवाना. तो जब जितना वाटर का एडिशन करवाओगे आप एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट है इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू द आयंस. आयंस में अगर वो डिसोसिएट होगा तो इट मीन्स क्या है द कंडक्टेंस शुड इंक्रीज ऑन द डाइल्यूशन. कंडक्टेंस क्या करेगी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगी. तो ये तो बात होगी कंडक्टेंस की. उसके बाद देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कापा इट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कापा आपकी डाइल्यूशन के साथ क्या करते हैं डिक्रीज करती है. अभी क्यों डिक्रीज करती है, देखो मैंने आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में बताया था कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है. हमने एक बीकर ले लिया, लेट्स से वी आर हैविंग अ बीकर. इस बीकर में आपका 1 लीटर वाटर है. क्या इसमें आपका 1 लीटर वाटर है. तो आपकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है द नंबर ऑफ द आयंस प्रेजेंट पर ml ऑफ द सॉल्यूशन. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है आपकी क्या होती है द नंबर ऑफ द आयंस प्रेजेंट पर ml ऑफ द सॉल्यूशन. यही होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. तो क्या होगा जब आप डाइल्यूशन करोगे, मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो वाटर की एडिशन कर रहे हो. जब आप क्या करोगे डाइल्यूशन करोगे तो आपके पर ml जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो डिक्रीज करेंगे. पर ml जो आपके नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे. आपकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस पर ml प्रेजेंट इन द पर ml ऑफ द सॉल्यूशन. पर ml में जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी जितनी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है. लेकिन डाइल्यूशन से क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं. अब देखो नंबर ऑफ आयंस जो है वो इस वॉल्यूम के अंदर तो डिक्रीज कर जाएंगे ना जब आप क्या करोगे इसके अंदर वाटर की एडिशन कर दोगे, ठीक है. तो इसलिए आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज स्पेसिफाइड फॉर पर ml ऑफ द सॉल्यूशन. इतनी बात ध्यान रखनी है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज स्पेसिफाइड फॉर पर ml ऑफ द सॉल्यूशन. तो इसलिए आपकी जो कापा वैल्यू है वो डिक्रीज करती है विद द डाइल्यूशन. समझ में आ गई आपको इतनी बात. सो इट डिक्रीजेज ऑन द डाइल्यूशन बिकॉज द नंबर ऑफ द करंट कैरिंग पार्टिकल्स दैट इज द आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml. मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है बिकॉज द नंबर ऑफ द आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन बिकम लेस एंड लेस ऑन द डाइल्यूशन. वो कम होते चले जाते हैं डाइल्यूशन कर जैसे हम क्या करते हैं डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है. उसके बाद देखिए मोलर एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. मोलर एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो देखिए मोलर जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है ना वो डाइल्यूशन के साथ क्या करती है इंक्रीज करती है. वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज क्यों करती हैं. देखो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया था कि इट इज़ द कंडक्टेंस फर्निश्ड बाय द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. मतलब कितने नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड होंगे जब आपका 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट होने से जितने भी नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे वो जो कंडक्टेंस प्रोवाइड करेंगे वो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है. ऐसे आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या थी जब आपका 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो रहा था हमारा. तो यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, यहाँ पे हम 1 मोल की बात करते हैं. तो आपको पता है कि जब आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे. ये जो आपकी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना ये आप ध्यान रखो
कि ये सिर्फ डायरेक्ट नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। और डाइल्यूशन करने से, पानी मिलाने से क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, इसलिए आपकी जो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इट विल गेट इंक्रीज, ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफाइड किसके लिए थी, पर एम एल ऑफ द सोल्यूशन के लिए स्पेसिफाइड थी, किसके लिए थी वो, पर एम एल ऑफ द सोल्यूशन के लिए स्पेसिफाइड थी। क्लियर। सो देखिए, मोलर एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन द डाइल्यूशन एज दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब उसके बाद देखो सेकेंड थिंग क्या है कि आपकी जो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो किसका प्रोडक्ट होती है, आपके जैसे लैम्डा एम लगा लो चाहे लैम्डा इक्विवेलेंट लगा लो, किसका प्रोडक्ट होती है, कापा इंटू वी। ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब हमने मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात करी थी। जो आपका जो लैम्डा एम होता है वो किसके इक्वल होता है, कापा इंटू वी के इक्वल होता है, कापा इंटू वी। सो देखो क्या होता है कि जब डाइल्यूशन करते हो, अभी तुमने एक बात ऊपर पढ़ी कि जब डाइल्यूशन करते हो तो कापा डिक्रीज़ करता है, जब हम क्या करते हैं डाइल्यूशन करते हैं तो कापा डिक्रीज़ करता है, लेकिन डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, यस और नो। आपको पता है कि जो लैम्डा एम है या लैम्डा इक्विवेलेंट है इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कापा इंटू कापा एंड वी, ये कापा और वी का प्रोडक्ट होता है। अब डाइल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, डाइल्यूशन करने से कापा तो डिक्रीज़ कर रहा है, डाइल्यूशन करने से कापा डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है ना वो तो बढ़ रहा है, डाइल्यूशन कर रहे हो, पानी मिला रहे हो तो भी वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, तो वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। सो डिक्रीज इन द कापा वैल्यू इज मोर कंपेंसेटेड बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द वी। आपकी जो कापा की वैल्यू क्या करती है, वो डिक्रीज जो करती है वो कंपेंसेट किससे होती है, बाय द वैल्यू ऑफ वी। मतलब ये जितना डिक्रीज़ करता है ना उससे ज़्यादा ये इंक्रीज़ करता है वॉल्यूम वाला फैक्टर। कापा जितना क्या करता है, डिक्रीज़ करता है ना, उससे ज़्यादा वॉल्यूम वाला फैक्टर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, इसलिए लैम्डा एम इंक्रीज़ करता है। समझ में आया आपको, मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा, वॉल्यूम का। डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो डोमिनेशन फैक्टर यहाँ पर कौन सा, वॉल्यूम वाला। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो हमारा लैम्डा एम है चाहे लैम्डा इक्विवेलेंट है वो इंक्रीज़ करते हैं विद द डाइल्यूशन। और दूसरा फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ़ आयंस जो है वो डाइल्यूशन करने से इंक्रीज़ करते हैं, और ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ़ आयंस पे डिपेंड करते हैं। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होता है जितने आयंस प्रोड्यूस करता है उसकी कंडक्टेंस, और ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होता है वो जितने आयंस प्रोड्यूस करता है उसकी कंडक्टेंस। तो दूसरा फैक्टर हमारा ये हो गया, और एक मैंने आपको इसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गया आपका मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। उसके बाद देखिए इफ़ेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। तो देखिए एज द लैम्डा एम डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये बात मैंने आपको करी थी अभी बताई मैंने आपको जस्ट कि जो आपका लैम्डा एम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन की, कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर आपके प्रेजेंट है। सो लैम्डा एम इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, इसलिए आपको जो लैम्डा एम है वो इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो, है ना। अब देखो उसके बाद कि 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। हम डाइल्यूशन का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, आपको पता ही है। एक आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक दूसरा हमारा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब देखो सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी देखने वाले हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था कि हमारे को इक्वेशन दी गई थी, वो इक्वेशन कौन सी दी गई थी, डी बाय हक्कल ओन सैगर इक्वेशन। डी बाय हक्कल ओन सैगर इक्वेशन हमारे को दी गई थी। वो इक्वेशन हमारी ये थी कि लैम्डा सी एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस बी रूट से, ये हमारी इक्वेशन थी। वो लैम्डा सी एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस का बी रूट सी, मतलब यहाँ पर क्या कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बी इज़ योर कांस्टेंट, सी इज़ योर कंसंट्रेशन। ये आपकी इक्वेशन थी। क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बी आपका कांस्टेंट हो गया और सी आपका कंसंट्रेशन हो गया। तो यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया गया था। क्या प्लॉट किया गया था, ग्राफ। जब आप इसको कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखो ये y हो गया, ये हमारा क्या हो गया, c हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्लस में mx होता है। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो x की वैल्यू रूट सी है, y की वैल्यू लैम्डा सी एम है। तो ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होगा, लैम्डा सी एम और रूट सी के बीच में प्लॉट होगा। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट होगा, लैम्डा सी एम के
बीच में और रूट सी के बीच, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। और देखो सी यहाँ पे इंटरसेप्ट होता है, वो जो कि क्या है लैम्डा नोट है, ये भी मैं बताऊँगी कैसे है आपका। और एम आपका क्या है माइनस का भी, स्लोप आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ थोड़ा सा क्या होगा हमारा डिक्रीजिंग होगा। ओके, स्लोप उसका जो कि क्या है नेगेटिव है। तो अब देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन का और मोलर कंडक्टिविटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आगे देखिए हम क्या है। सो दिस इज ए ग्राफ, कंबाइंड ग्राफ फॉर द मोलर कंडक्टेंस वर्सेस आपका कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन, ये हमारा क्या कंबाइंड ग्राफ है। अब ये जो हमारा कंबाइंड हमारा ग्राफ है मोलर कंडक्टेंस वर्सेस आपका कंसंट्रेशन, ये दोनों के लिए मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है। तो देखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया सपोज KCl। जब KCl का डिसोसिएशन होगा तो वो कैसे होगा, K पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस में होगा। KCl का डिसोसिएशन किस में होगा, K पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस में होगा। आपको इतनी बात पता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन द कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन। वहाँ पर कंडक्टेंस में स्मॉल इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ। अब ऐसा रीज़न, इसका रीज़न क्या है कि देयर इज़ अ स्मॉल इंक्रीज इन द कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन, देयर इज स्मॉल इंक्रीज इन द कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन। अब ये बात ये क्यों कर रहा है, बिकॉज देखो एज हमारे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ये बात तो आपको पता ही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। मतलब इनके जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो आपका 100% है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्या है 100% है, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ये पहले ही पूरे आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो मतलब अगर इनमें डाइल्यूशन कर रहे हो तो कंडक्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बिकॉज ये पहले पूरे आयोनाइज हो जाते हैं। तो डाइल्यूशन अगर तुम कर रहे हो तो कंडक्टेंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली है। सो देखिए क्या होता है, हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रही हूँ, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, और मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको पता ही है, अब ये ग्राफ स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन का है ना विद द मोलर कंडक्टेंस। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट की तरफ जाऊंगी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जब मैं राइट टू लेफ्ट की तरफ आऊँगी तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, है ना। अब देखो जब मैं राइट से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही हूँ। मैं राइट से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, वाई आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, बिकॉज आई एम डूइंग द डाइल्यूशन, क्योंकि मैं आपको डाइल्यूशन का कंसेप्ट सिखाना चाह रही हूँ ना। तो डाइल्यूशन में आपको पता है पानी मिला रहे हैं, पानी मिलाने का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं, बताओ। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि वाटर का एडिशन करना, ठीक है। तो वाटर का एडिशन कर रहे हो तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो क्या कर रहे हो, कम ही कर रहे हो ना पानी डाल के, ठीक है। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम करे तो कम कैसे होगी, जब मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाऊंगी तो ही कम हो रही है ना। यहाँ 0.6 है, यहाँ 5 4 3 2 1। तो जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आऊँगी तो कंसंट्रेशन क्या होगी मेरी, कम होगी। अब देखो उसके बाद ये मुझे ग्राफ कैसा मिला इसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मुझे ये ऐसा प्लॉट मिला, ठीक है। मतलब धीरे धीरे मेरा जो ग्राफ है उसकी वो इधर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब जो कंडक्टेंस है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही है कंडक्टेंस। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि देयर इज़ स्मॉल इंक्रीज इन द कंडक्टेंस एज इट इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड बिफोर, ये पहले कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। तो अगर हम कंसंट्रेशन को क्या करें, डिक्रीज़ करें, मतलब पानी मिला रहे हैं, कंसंट्रेशन कम हो रही है तो मतलब समझ जाना कि डाइल्यूशन हो रहा है, पानी जा रहा है अंदर। तो इसलिए जो कंडक्टेंस है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, लेकिन स्मॉल वे से इंक्रीज़ करेगी कंडक्टेंस। तो क्या अगर स्मॉल वे से जैसे से इंक्रीज़ करती गई, कंसंट्रेशन को मैंने और कम कर दिया, मतलब और आगे की तरफ वही कंसंट्रेशन को मैं और रिड्यूस करती गई, तो मुझे ये जो प्लॉट है ना वो कैसा मिलने लगा, एक तरह से लीनियर प्लॉट मिलने लगा। कैसा मिलने लगा मुझे, एक तरह से लीनियर प्लॉट। तो मैंने क्या करा, कंसंट्रेशन को और रिड्यूस करा, कंसंट्रेशन को क्या करा, और मैंने क्या करा, रिड्यूस करा, और रिड्यूस करा मैंने कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या करा, यहाँ तक मुझे कंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई, मतलब बढ़ती हुई कंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई। उसके बाद ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर से अभी मार्क किया, ये मैंने क्या किया, एक्स्ट्रापोलेशन किया, कि मैंने इस लाइन को बढ़ा दिया और किसको टच करवा दिया, मोलर कंडक्टेंस वाली एक्सिस को टच करवा दिया। ये जो मैंने क्या करा, यहाँ तक तो मुझे एक तरह से लीनियर सा प्लॉट मिल रहा था, कंडक्टेंस बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। कंसंट्रेशन को जब मैं कम करती गई तो उसके बाद मैंने खुद ही क्या कर दिया, इस लाइन को मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, मतलब पीछे की तरफ बढ़ा दिया। इस लाइन को पीछे की तरफ मैंने क्या करा, इस लाइन को बढ़ा दिया, और ये कहाँ टच हो गई मेरी, इस वाई एक्सिस पे क्या होगी, टच हो गई, ठीक है, इस वाई एक्सिस पे टच हो गई। अब देखो इस वाई एक्सिस पर टच होने का मतलब, तो अगर आप देखो ये आपका ओरिजन है, ये आपका क्या है, ओरिजन। मतलब यहाँ पर तो क्या है, 0 0 का पॉइंट होता है ओरिजन पे। ओरिजन पे कौन सा पॉइंट होता है, 0 0 का। सो
यहाँ पर अगर देखिए ओरिजिन पे हमारा 0 0 का पॉइंट है, इसका मतलब तो कंसंट्रेशन रिड्यूस टू ज़ीरो, कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़ीरो हो गई, कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गई। और जब मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये वाला जो मुझे वाई एक्सिस पे क्या मिला, पॉइंट मिला, ये वाला वाई एक्सिस में जो मुझे पॉइंट मिला, इसे क्या बोला गया, इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला गया, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन बोला गया। देखो एक्चुअली में इनफाइनाइट डिल्यूशन होता नहीं है, कि इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपने इनफाइनाइट पानी मिला दिया। इनफाइनाइट डिल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि इनफाइनाइट पानी मिला दिया और आपको इनफाइनाइट डिल्यूशन में मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मिल रही है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जब आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहे हो, जब कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो ना जब आप, तो क्या हो रहा है आपका कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब क्या है कि वो आपका कंडक्टिविटी आ जाना जिस पे उस कंडक्टेंस की वैल्यू मतलब एक तरह से कांस्टेंट हो जाना। इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब क्या है कि आप पानी तो मिलाते जा रहे हो, लेकिन अब आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो गई है। कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो गई, तो उसे बोलते हैं हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कोई ज़ीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डिल्यूशन नहीं होता, कि ज़ीरो कंसंट्रेशन तो आप कर ही नहीं सकते ना, ज़ीरो कंसंट्रेशन नहीं होता, या ज़ीरो कंसंट्रेशन में तो आपको ये मिल रही है ना, इनफाइनाइट डिल्यूशन की वैल्यू मिल रही है। ओके, सो आपने सबसे पहले क्या करा, आप यहाँ से स्टार्ट हुए, आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करके आप इधर की तरफ मूव करें। कंसंट्रेशन कम हो रही है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन स्मॉल इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है स्मॉल, क्योंकि ये पहले से कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है। फिर आपने कंसंट्रेशन को और डिक्रीज़ करा तो आपको फिर से एक तरह से लीनियर प्लॉट मिलने लग गया। तो आपने क्या करा, इसी लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करके वाई एक्सिस पर टच करवा दिया। वाई एक्सिस पर टच करवाने का मतलब है कंसंट्रेशन ज़ीरो कर देना, और कंसंट्रेशन ज़ीरो करने का मतलब है इनफाइनाइट डिल्यूशन कर देना, बहुत ज़्यादा पानी मिला देना। लेकिन इनफाइनाइट डिल्यूशन कुछ नहीं होता। इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब ये है कि वो पॉइंट मिल जाना, मतलब वो कंडक्टिविटी या वो कंडक्टेंस मिल जाना जिसके ऊपर मतलब आपकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाए, वैल्यू जो हमारी कंडक्टेंस की वैल्यू वो कांस्टेंट हो जाए। मतलब इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आपकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो पहले तो वो क्या करी थी, इंक्रीज़ करी थी, लेकिन जब आपने कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा क्या कर दी, रिड्यूस कर दिया आपने कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब यही है कि आपका जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो कांस्टेंट आने लग गई। सो ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। और इसको हमने कैसे ऑब्टेन करा, बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग दिस लाइन, बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग दिस लाइन, और ये टच करवाया वाई एक्सिस को, आपको लैम्डा नोट मिल गया। तो ये हो गया हमारा। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हो, जब कंसंट्रेशन हमारी बहुत ज़्यादा होती है, जब कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमारा इस वही पहला बीकर लगा लो, इसमें पार्टिकल्स हमारे सोल्यूट, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सोल्यूट के पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि सोल्यूट के पार्टिकल क्या हैं, ज़्यादा हैं। अगर सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं तो उनके बीच का जो इंटर आयनिक जो उनके स्पेसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। अभी पार्टिकल बहुत ज़्यादा है ना भाई, पार्टिकल ज़्यादा है तो जो इंटर आयनिक स्पेसेस होंगे इनके, इंटर आयनिक स्पेसेस होंगे इनके, वो हमारे क्या होंगे, बहुत कम होंगे हमारे इंटरआयनिक स्पेसेस। इंटरआयनिक स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन कोज करेंगे एक दूसरे से, है ना, रिपल्शन कोज करेंगे, मतलब या मतलब एक तरह से अट्रैक्शन रखेंगे या रिपल्सिव फोर्सेस जो भी उनके अंदर आएंगी स्पेसेस कम होने की वजह से। तो मतलब एक तरह से मोशन जो है आयंस का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जब तक आयंस का मोशन नहीं होता अच्छे से तब तक कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं मिलती है। तो हमने क्या करा, जब हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को रिड्यूस करके हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं ना, मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करने का इतनी बात समझ लो कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करना मतलब डाइल्यूशन करना होता है। क्या होता है इसका मतलब, डाइल्यूशन करना। तो डाइल्यूशन करने से जो पार्टिकल पहले ऐसे प्रेजेंट थे अब ये इतने दूर दूर हो गए हैं। पार्टिकल जो पहले ये पास पास प्रेजेंट थे अब ये इतने क्या हो गए, दूर दूर हो गए हैं पार्टिकल। अब इनका स्पेस क्या कर गया, बढ़ गया। पहले इतना सा स्पेस था, अब इनका स्पेस बढ़ गया। स्पेस बढ़ गया तो मतलब अब एक दूसरे के पाथ में ही हिंड्रेंस कोज नहीं करेंगे, एक दूसरे के पाथ में हिंड्रेंस कोज नहीं करेंगे। अब ये मूव क्या कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, मूव अच्छे से ये कर पाएंगे। और जितने अच्छे से मूव करते हैं मतलब उतनी ज़्यादा मोबिलिटी होती है। मोशन करना, अच्छे से मूव करना, उसी को मोबिलिटी बोलते हैं। और मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। सो इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज़ करती है इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग आयंस का कंसेप्ट तो हमने इसमें पहले ही पढ़ लिया क्योंकि ये कम्प्लीटली आयनाइज तो पहले ही हो जाते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने से क्या हो रहा है, इनका स्पेस बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है तो मोबिलिटी अच्छे से हो रही है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है।
ओके, सो देखो, सो द कंडक्टेंस इंक्रीज विद द डाइल्यूशन एंड इट अप्रोचेज ए मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, और ये मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू को अप्रोच कर जाती है, मतलब यही वाले पॉइंट को बोल रहा है मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू। और इसे क्या, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा नोट एम से रिप्रेजेंट करते हो, लैम्डा इनफाइनाइट से एम से रिप्रेजेंट कर दो, लैम्डा नोट एम या लैम्डा इनफाइनाइट एम से इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ द कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बिहेवियर देखिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा, एसिटेट आयन और एच पॉजिटिव आयन देगा। जो यहाँ पर इनिशियली जो डिसोसिएशन होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। इनिशियल जो स्टार्टिंग में डिसोसिएशन होगा वो स्मॉल डिसोसिएशन होगा, तो इसलिए अल्फा जो है नियर अबाउट कितना है, 1 to 2% है। वहाँ पे जो अल्फा था, जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वो कितना था, 100% था, लेकिन यहाँ पे कितना है, ये 1 to 2% है। देखिए, इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट देयर इज लार्ज इंक्रीज इन द कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन। यहाँ पे लार्ज इंक्रीज क्यों होता है, पॉइंट टू बी नोटिस्ड। वहाँ पे हमारा क्या होता है, स्मॉल इंक्रीज होता है कंडक्टेंस में, क्योंकि वो पहले ही आयनाइज हो जाता है। लेकिन ये पहले इतना आयनाइज नहीं होता, जैसे तुम पानी डालते जाओगे इसके आयंस बढ़ते जाएंगे, मतलब आयनाइजेशन होता जाएगा, और आयंस बढ़ते जाएंगे तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगी। वो पहले आयनाइज हो जाता है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है, लेकिन ये डाइल्यूशन करने पे ज़्यादा आयनाइज होता है, क्योंकि ये पहले से ही ज़्यादा आयनाइज नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज लार्ज इंक्रीज इन द कंडक्टेंस विद द डाइल्यूशन स्पेशली। और कहाँ पे लार्ज इंक्रीज होता है, स्पेशली नियर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब आपने पानी बहुत ज़्यादा मिला दिया। इतना इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट पानी मिला देना, नो, जिस पे कंडक्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला पॉइंट होता है, जिस पे कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। अब देखो, अब ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज एज द कंसंट्रेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिड्यूस्ड, जैसे जैसे कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिड्यूस्ड होगी, मोर ऑफ इट आयनाइजेज, ये ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइज होगा, मीन्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज अपॉन द डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेगा, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगा। उसके बाद देखिए, इट इज़ ऑब्जर्व्ड डैट, क्या ऑब्जर्व किया गया, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द प्लॉट बिकम लीनियर। ठीक है, प्लॉट जो है वो लीनियर हो जाता था। अब देखो यहाँ पर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो प्लॉट है वो लीनियर हो जाता है नियर टू द इनफाइनाइट डाइल्यूशन पॉइंट। जैसे जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पॉइंट की तरफ अगर हम देखें तो जो प्लॉट है वो लीनियर है। प्लॉट कैसे हमारा लीनियर है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया तो हमारे को ये वैल्यू मिल गई थी, कौन सी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला पॉइंट हमारे को मिल गया था, मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन अगर तुम इसके लिए देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिटिक एसिड, उसमें जो कंडक्टेंस है ना वो एकदम से क्या करती है, इंक्रीज करती है। कंडक्टेंस क्या करती है, एकदम से स्टीपली इंक्रीज करती है। यहाँ पर स्मॉल इंक्रीज होता है, यहाँ पर जो है वो पानी मिलाने से एकदम से इंक्रीज होता है, बिकॉज इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पानी मिलाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे को प्लॉट मिला वो स्टीपली इंक्रीज हुआ, मतलब जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो स्टीपली बढ़ती हुई, एकदम से बढ़ती हुई, शार्प बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जब तुमने इसको एक्स्ट्रा पोलेट किया तो ये जो लाइन है आपकी दिख रही हो आपको, एक्स्ट्रा पोलेट करने वाली जो लाइन है वो इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो मतलब ये वाई एक्सिस हो गई, टच तो करने वाली नहीं है। दो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को टच करती हैं, कहीं पे नहीं करती है ना, कहीं भी टच। तो ये जो आपकी स्टीपली इंक्रीज हो रहा है फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कभी भी मोलर कंडक्टेंस वाली वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। और जब तक ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी तो तुम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बता नहीं सकते हो, नहीं बता सकते हो ना। तो इसलिए ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटली या ग्राफिकली हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कभी भी नहीं बता सकते फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्स्ट्राप्लोटेशन। एक्स्ट्राप्लोटेशन से आप कभी भी नहीं बता सकते हो। समझ में आ गया आपको, एक्स्ट्राप्लोटेशन नहीं, क्योंकि ये जो अगर स्टीपली इंक्रीज कर रही है तो ये वाई एक्सिस को ये लाइन कभी भी टच नहीं करेगी, ये वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। तो आपको जैसे यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा था, वाई एक्सिस को टच करने के बाद आपने बैकवर्ड प्रोड्यूस करा, वाई एक्सिस को टच करने तो पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पर तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो हम ग्राफिकली एक्सपेरिमेंटली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं बता सकते हैं। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन फिर से मैं बताती हूँ, ये वो पॉइंट होता है जिसमें मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पानी मिला देना, कंसंट्रेशन को 0 तक कर देना, नो, इसका मीनिंग ये नहीं है बिल्कुल भी। ओके, सो यही बात यहाँ पर मेंशन्ड है। आप देखो,
for the strong electrolyte, the plot become linear near the high dilution and thus can be extrapolated to zero concentration to get the molar conductivity at infinite dilution. But for the weak electrolyte, the lambda m increases steeply. lambda m क्या करता है, steeply increase करता है, एकदम से sharp increase करता है near the low concentration, and hence the extrapolation is not पॉसिबल. यहाँ पर आप एक्स्ट्रापोलेटेड नहीं कर सकते हो. एंड एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. इसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्यों नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज इवन एज द डिसोसिएशन इज कम्प्लीट, चाहे आपका डिसोसिएशन कंप्लीट भी क्यों ना हो जाए, आपको जब आपने क्या करा, बहुत सारा पानी मिला दिया, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करे हो, तो चाहे आपका इवन आपका डिसोसिएशन आपका कंप्लीट भी क्यों ना हो जाए ना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो होगा क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इतनी कम होगी कि कंडक्टिविटी को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो. एक तो हमने बोला कि हम ग्राफिकली एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते हैं, लाइन को पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो पैरेलल आ रही थी वाई एक्सिस के. फिर दूसरा कह रहा है कि अगर आपका इनफाइनाइट डिल्यूशन जो हो रहा है, मतलब जब पानी आपने मिलाया है, आपका जो आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस में ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन अगर आपका कंप्लीट भी हो गया ना, तो क्या होगा, कंप्लीट भी होने से जो कंसंट्रेशन होगी ना आयंस की, वो पर यूनिट वॉल्यूम इतनी कम होगी कि सो डैट द कंडक्टिविटी कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली. आप कंडक्टिविटी को कभी भी एक्यूरेटली मेजर फिर भी नहीं कर सकते हो, तो ये हो गया आपका वेरिएशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट विद द कंसंट्रेशन. समझ में आ गया आपको ये बात. अब उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमने मोलर कंडक्टेंस निकालनी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो उसके लिए कौन आया था, कोलरिच लॉ आया था. वो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द कोलरिच लॉ एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस, वो हम सब डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो तब तक आप इसको अच्छे से, थियोरेटिकल पार्ट है, अच्छे से बुक उठाइए, उसमें से भी रीड करिए, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स एंड अंडरस्टैंड इन योर ओन लैंग्वेज एंड राइट इन योर ओन लैंग्वेज. ठीक है, ओके. सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन मिल जाए व्हेन एवर ए न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड. Okay, thank you all, and we will discuss your next topic, that is Coleridge law, in the next video. Okay, thank you all of you.